जय भारत साथियों, आज हम मौजूद हैं धारावी में। हमारे साथ मौजूद हैं राजू चौबे जी। इनका धारावी में बहुत सा सामाजिक कार्य है। हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन में जितने भी हमारे उत्तर भारतीय, बिहार, झारखंड, अलग अलग क्षेत्रों के लोग यहाँ पर जो फंसे हुए हैं, जो यहाँ पर मजदूरी करते थे, अब काफ़ी परेशान हैं, वो अपने गाँव जाना चाहते हैं। तो चौबे जी से जानना चाहेंगे कि सरकार ने यहाँ से कैसी जानकारी लोगों के लिए निकाली है कि वो अपने गाँव तक पहुँच सकते हैं। आज दोपहर में धारावी पुलिस स्टेशन में ये विषय पे मीटिंग हुई। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रमेश नागरे पाटिल जी साथ ये विषय पर चर्चा हुई। तो इस चर्चा में बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ मिली है परप्रांतीय प्रवासी मजदूरों के लिए कि वो अपने राज्य में जा सकते हैं। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार दोनों प्रयत्नशील है। इसमें सबसे बड़ा जो विषय है कि जाने की गाड़ी का परमिशन, क्योंकि महाराष्ट्र के बाहर अगर गाड़ी जा रही है तो उसके लिए अन्य राज्यों को परमिशन लगेगा, तो उसका सेंट्रलाइज परमिशन कैसे मिलेगा। इसके लिए पुलिस पूरी सपोर्ट में है। धारावी के पुलिस भी चाहते हैं कि यहाँ के जो प्रवासी जो अपने घरों में परेशान है वो अपने घरों तक पहुँचे। तो उन्होंने अभी उसका डेटा इकट्ठा करने का काम पुलिस ने स्टार्ट कर दिया है। तो वो डेटा इकट्ठा करके 25 लोगों का एक टीम होगा जो एक ही जिले का होगा। जैसे एग्जाम्पल के मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ है या गोरखपुर है या तो इलाहाबाद का है, ऐसे राज्य। तो एक जैसे प्रतापगढ़ के जो जितने भी लोग हैं वो 25 का अपने धारावी में रहने वाले अपना वो एक ग्रुप बनाएंगे और वो 25 लोगों का के 2 मुखिया तय होंगे और वो 2 लोगों के फॉर्म भर के पुलिस स्टेशन में जमा होगा, उनका टेस्ट, और उसके आगे जिस बस से जाने वाले 25 लोग, वो बस का नंबर सारा डिटेल पुलिस स्टेशन के फॉर्मेट के हिसाब से भर के देना है। और ये 25 लोग इस समय स्वयं खर्चे से ही वहाँ जा सकते हैं। चौबे जी, काफ़ी अच्छी जानकारी दी है आपने। मुझे ये बताइए कि आपके जो कार्यकर्ता हैं वो किस तरह से लोगों के बीच में जाकर इस बात को फैला रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं। ये लॉकडाउन का समय है, बहुत हम घर घर जा नहीं सकते। हमको सरकार के नियमों का पालन करना है। अपनी जान और सामने वाले की जान, ये दोनों को सुरक्षित रखते हुए हमें इस समय काम करना है। धारावी इस समय हॉटस्पॉट है, लगभग 450 के आसपास अभी लोग तो संक्रमित हो चुके हैं। इस समय हम सोशल मीडिया के सारे हमने एक विनंती की है कि वो डेटा इकट्ठा करने के लिए अभी लगभग 10 धारावी में रहने वाले कार्यकर्ता लगे हुए हैं। वो डेटा इकट्ठा कर रहे हैं और डेटा इकट्ठा करके सेंट्रलाइज करके राज्य के हिसाब से, जिला के हिसाब से उसका चेक करके उसको हम लोग पुलिस स्टेशन में देंगे। और उसके जो 25 लोगों के जो 2 लोग प्रमुख हैं, वो 2 प्रमुख लोग को बुला करके उनको समझा करके कि उनको जाने के पहले उनके सारे साथियों का टेस्ट होना चाहिए, उनको वो जाएंगे कैसे, वो सारी व्यवस्था करने के लिए सिर्फ 2 लोगों को 25 लोगों में सुना जाएगा। इसके लिए धारावी में अभी तक 10 कार्यकर्ता है। इस विषय पे मैंने अपने फेसबुक आईडी से वो 10 लोगों के नंबर डाल दिए हैं। इसमें पुलिस स्टेशन, सरकार, ये दोनों सहकार्य कर रही है। चौबे जी, मुझे ये बताइएगा, ये जो सरकार की योजना है जो परप्रांतियों को गाँव भेजने की है, ये कब तक शुरू हो जाएगी। ये बहुत जल्द अभी देखिए, अभी आपको पता है कि 3 तारीख को माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का कुछ ना कुछ स्टेटमेंट आने वाला है। और मुझे लगता है कि मुझे व्यक्तिगत लगता है, अभी तो सरकार की तरफ से ऑफिशियल कुछ आया नहीं, अभी तो सिर्फ डेटा मेंटेन करने का काम चल रहा है। क्योंकि जब तक हमें पता नहीं होगा हमको कितने लोगों को यहाँ से वहाँ भेजना है और कहाँ भेजना है, ये डेटा मेंटेन का काम ही चल रहा है अभी। जैसे ही डेटा हमारे पास कलेक्ट होगा, मुझे लगता है 3 तारीख के बाद जैसे कुछ हालात सुधरेंगे, तुरंत इस विषय में सरकार बहुत गंभीर है और सरकार इस विषय में सोच रही है। अभी आपको पता होगा कि कल ही तेलंगाना से झारखंड के लिए एक पूरी ट्रेन भेजी गई है। तो भारत सरकार इस विषय में सोच रही है, महाराष्ट्र सरकार भी सोच रही है कि जो गरीब है, मजबूर है, वो अपने घर जा सके। ये योजना बहुत जल्द लागू होगी। माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का स्टेटमेंट 3 तारीख के आसपास आना चाहिए, सब मुझे ऐसा व्यक्तिगत लगता है। चौबे जी, जैसे कि आपने बताया कि यहाँ से जो भी बसें जाएंगी उसका खर्चा जो है, जो प्रवास करेंगे वो खुद देंगे, लेकिन इस लॉकडाउन में तो मुझे लगता है कि मजदूरों के पास इतने पैसे नहीं होंगे, तो उनके लिए क्या योजना है सरकार के पास में। मैंने आज ही उत्तर प्रदेश में जो मेरे व्यक्तिगत संपर्क है और मेरे बड़े भाई संजय उपाध्याय महाराष्ट्र के जो सचिव हैं उनसे भी बात हुई है। उन्होंने भी उत्तर प्रदेश सरकार में बात कर रहे हैं। माननीय योगी जी भी इस विषय में गंभीर है विषय के लिए, लेकिन वो सारे प्रोसेस में भी समय लग रहा है। आज हा सर्व कंटेंट आपल्याला पाहायला मिळणार आहे सत्यमेव जयते वार्ता या यूट्यूब चॅनलवर। आणि लवकरात लवकर सबस्क्राईब करा सत्यमेव जयते वार्ता आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका।